मतदाता साथियों, भाजपा जनता के बीच साख हो चुकी है। उसके साथ कोई नहीं है, वह अलग थलग पड़ गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात हर गली में चर्चा में है। लोगों का मानना है कि भाजपा ने थोथे वादे किए हैं, जबकि समाजवादी सरकार के काम की सच्चाई सब जानते हैं। सन 2022 का विधानसभा चुनाव देश और समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को एक दिशा देगा। भाजपा ने लोकतंत्र, संविधान और मानवीय गरिमा को कमजोर किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को सशक्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला सकता है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य समतामूलक समाज की स्थापना है, जिससे समाज में भेदभाव और शोषण समाप्त हो सके। समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ, कानपुर, नोएडा में मेट्रो रेल के अलावा तमाम विकास कार्यों की नींव पड़ी। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 की ऐसी व्यवस्था की गई जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरी उतरी। महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें अवांछनीय तत्वों से छुटकारा मिल सके। नौजवानों को रोटी रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। मेधावी छात्र छात्राओं को लाखों लैपटॉप दिए गए। जनहित की तमाम योजनाएं जमीन पर उतरी। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास विकास का विजन है। इसी के फलस्वरूप ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण संभव हो सका। श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी सरकार की संवेदनशील और जनप्रतिबद्ध नीतियों से समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत मिली। उत्तर प्रदेश की तरक्की और समृद्धि की जो नींव समाजवादी सरकार में रखी गई, उसे भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एवं उत्पीड़न खुलेआम होने लगा। पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण बन गया। समाज का कोई वर्ग स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया। कोविड काल में जिस तरह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया, ऐसा किसी भी निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था। जहां एक ओर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल थीं, वहीं दूसरी ओर मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते लोग और गंगा किनारे रेत में पड़ी लाशें भाजपा सरकार की असफलता और नकारेपन का उदाहरण थी। उत्तर प्रदेश को भाजपा राज के 5 वर्षों में सबसे बुरे दिन देखने पड़े हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार ने समाज में खाई पैदा कर दी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। परिवहन महंगा हो गया है। महंगी बिजली ने लोगों की कमर तोड़ दी है। केंद्र राज्य में भाजपा की सरकारों के बावजूद उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। भाजपा राज्य में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। समाजवादी सरकार ने जनता के हित में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की। प्रसूताओं के लिए 102 नंबर की सेवा शुरू की। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन शुरू की। गरीबों के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बना, जिसे भाजपा ने चालू नहीं किया। भाजपा ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अभियान चलाया है। इसमें दो राय नहीं कि समाजवादी सरकार के तमाम विकास कार्यों पर भाजपा खोखले दावे करके जनता को भटकाना चाहती है। 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने और राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करने का अभी समाजवादी पार्टी ने जो भरोसा दिलाया है, उससे भाजपा नेता बौखला गए। क्योंकि भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, इसलिए उन्हें समाजवादी इरादों पर भरोसा कैसे होगा। जबकि सच्चाई सभी जानते हैं कि समाजवादी जो कहते हैं वह करते हैं। समाजवादियों की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है। समाजवादी पार्टी और भाजपा में बुनियादी अंतर है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। सद्भावना और सौहार्द समाजवादियों के चरित्र में है। वह सबका सम्मान करती है। सभी धर्मों के प्रति उसकी समान आस्था है। भाजपा की नीतियां नफरत और अलगाव पैदा करती है। समाज को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की पहली पसंद इस बार समाजवादी पार्टी है,
जिसने जनता से किए अपने सभी वादे पूरे किए और अब फिर जनता के हित में समाजवादी पार्टी वादा कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया जाएगा, इसके लिए कार्पस बनाया जाएगा, यश भारती सम्मान को शुरू किया जाएगा, नगर स्तर पर अपने क्षेत्रों में बड़ा काम करने वालों को नगर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, आईटी के क्षेत्र में 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे, नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी, 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा, इसके लिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड भी बनाया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा, समाजवादी पेंशन योजना को फिर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 18,000 प्रतिवर्ष गरीब वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। 2012 से 2017 तक हमने लाखों परिवारों को समाजवादी पेंशन दी है। बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रत्येक परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाया जाएगा। ये हमारी अन्नदाता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांड के हमले में मारे जाने वाले लोग, जिसमें अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, उनके परिवारों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की भी परीक्षा होनी है। भाजपा ने जनता को बार बार धोखा दिया है। अपने संकल्प पत्र में लिखे वादों को भी उसने पूरा नहीं किया है। न किसान की आय दुगनी हुई, न उनकी फसल की एमएसपी मिली। नौजवानों से नौकरियों का झूठा वादा किया गया, उनको अंधेरी गुफा में ढकेल दिया गया है। जनता ने तय कर लिया है कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन साइकिल वाला बटन दबाकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद।